क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। 5 किलो राशन ले लो गरीबों को, 5 एजुकेशन में बात करिए आप, थोड़ा आगे बढ़ाइए, हॉस्पिटल खोलिए, लोगों को इसकी जरूरत है। पुल गिर रहा है, बन रहा है, गिर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जेपी विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे जयप्रकाश, जेपी विश्वविद्यालय। वहाँ का नाम सुने होंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में होता है वहाँ पे। यही तो स्तर है हमारे बिहार का। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है ना, मतलब उतना बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है। यानी घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है कि शिक्षा का स्तर वहाँ अच्छा नहीं है, इस लायक नहीं है कि हम वहाँ पर पढ़ पाए। उस पे 7 या 8 वो हत्या के मामले हैं उस पे, फिर भी उसको आप डिप्टी सीएम बनाए पड़े हैं। और देश के गृह मंत्री आते हैं कहाँ, सिवान में, छपरा में, वहाँ किसकी बात करते हैं? पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की, जिनका इंतकाल हो गया, उनके लड़के की इनकी सरकार ले आओगे, जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई, आप जिसको रखे हैं वो खुद जंगल राज है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुछ इम्पैक्ट है, या पहले से अच्छा होगा या पहले से बुरा होगा? पहले से बुरा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा है, कोई कैंडिडेट उनका काम ही नहीं किया। 4 विधायक जीते थे, चले गए। वो तो 4 विधायक छोड़ के चले गए, तब तो यहाँ सिर्फ एक विधायक की बात होगी, अख्तरुल ईमान साहब की। उन्होंने कुछ काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने काम किया है। क्या काम किया? बहुत सारा काम किया, पुल बनवाए हैं, विकास किए हैं। जहाँ हाजी मस्तान उतने दिन से थे, जलील मस्तान, उनसे ज्यादा ही बेटर काम किए हैं। कौन है ये जलील मस्तान? जलील मस्तान कांग्रेस के नेता हैं, अमौर विधानसभा से। 20 साल से वो भी थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। पुल उल तो बना ही नहीं था। अभी जाके देखे, बहुत सारा चीज सिले नवास हुआ है, बहुत सारा पुल बन रहा है। जो कमियां थी, रोड नाला बन रहा है सब। अच्छा, बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है? बिहार में शिक्षा, तब इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बिहार के लोग शिक्षा में बहुत आगे हैं। अभी वो यहाँ पर एक आमिर साहब मिले थे, उन्होंने कहा था कि साहब बिहार में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, इसलिए हमको बिहार से यहाँ आना पड़ता है पढ़ाई के लिए, यूपी। आप भी इसी वजह से आए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में अच्छी पढ़ाई है, बस हो नहीं पाता हम लोग का, तो हम लोग यहाँ। आप लोग से क्यों नहीं हो पाता? आप लोग वहाँ के लोकल हैं, आप लोग वहाँ के भाषी लोग हैं, आपको वहाँ की बोली आती है, आपके लिए तो वहाँ पढ़ाई और आसान होनी चाहिए। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है ना, मतलब उतना बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है। यानी घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है कि शिक्षा का स्तर वहाँ अच्छा नहीं है, इस लायक नहीं है कि हम वहाँ पर पढ़ पाए। जेपी विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे जयप्रकाश, जेपी विश्वविद्यालय। वहाँ का नाम सुने होंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में होता है वहाँ पे। यही तो स्तर है हमारे बिहार का। गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत बुरा स्तर है। अच्छा, बहुत बुरा स्तर है वहाँ का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल है किस विधानसभा से हैं आप बिहार में? जी। मैं रघुनाथपुर विधानसभा से हूँ। रघुनाथपुर विधानसभा से हैं। कौन कैंडिडेट है वहाँ पर? इसके एनडीए से कौन कैंडिडेट है? एनडीए से जीशु सिंह हैं और आरजेडी से वसामा साहब लड़ रहे हैं। आरजेडी से उसामा शहाब साहब लड़ रहे हैं, जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं। भारत के गृह मंत्री साहब अमित शाह जी जो है, उनकी एक रैली हुई थी बिहार में। अभी हमारे क्षेत्र यूपी के जो मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी 2-4 रैलियां हुई हैं। सभी लोगों का टारगेट है सिर्फ शहाबुद्दीन साहब और उसामा शहाब साहब। ऐसा किया क्या है? आप बिहार के लोकल हैं, आप उसी विधानसभा से आते हैं, ऐसा क्या किया है कि हर कोई, जितने भी भाजपा के जितने भी नेता हैं, वो सारे के सारे उसामा शहाब के खिलाफ हैं, शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ है? शहाबुद्दीन साहब तो इस दुनिया से चले गए, ऐसा क्या है? अच्छा, आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री साहब जब आए थे, उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। शहाबुद्दीन के विचारों को नहीं जी, बिल्कुल सही बात। हमारे साहब का विचारधारा क्या था? बच्चों को एजुकेशन देना, अच्छा रोड, शिक्षा, यही सब था। आप उस वक्त देखें जब वो थे, सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, ग्रेजुएशन कॉलेज बनाए, पीजी कॉलेज बनवाया, जो भी बनवाया उन्होंने, अस्पताल बनवाया। जब तक आज से मतलब 15 साल पहले जो बना था, अभी भी सिवान में वही है। और वो किन्होंने बनाया था? शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया था। अब बात करते हैं, आप एक छवि पेश करते हैं कि अपराधी हैं, ये हैं, वो हैं, तो अपने पार्टी में भी तो देखिए, अनंत सिंह हैं, सूरजभान सिंह हैं, और भी सारे लोग हैं, राजन तिवारी हैं। ये सब कौन लोग हैं? ये भी तो एक अपराधी छवि के लोग हैं। इनके भी बेटे हैं लड़ रहे। वसामा साहब पे क्या है? वसामा साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़े आए हुए आदमी हैं, वहाँ आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो बोलते भी नहीं है। अब हो सकता है कि अब उनके नाम पे राजनीति, शहाबुद्दीन साहब के नाम पे राजनीति हो रही है, मरहूम के नाम पे, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो हो रही है। अब उन अगले पार्टी को फायदा हो रहा है तो वो कर रहे हैं। नहीं, जितनी भी इस चुनाव में 2025 के चुनाव में जितनी भी पॉइजनिंग उसामा शहाब और शहाबुद्दीन साहब के लिए हो रही है, कुल मिला के ये गलत है। गलत है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी नहीं है। नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं। आप हमारे क्षेत्र में आए, लोग बहुत प्यार करते हैं उनको, कोई अपराधी नहीं मानता है। आप हमारे क्षेत्र में आए, घूमेंगे, लोगों से लेंगे राय। अब ये चुनाव आपको बता देगा। 7 तारीख को चुनाव होगा, 14 को रिजल्ट आने वाला है। आप खुद देख लेंगे कि क्या अपराधी हैं, क्या है, जनता कितना प्यार करती है उनसे। अब वोट ही बता देगा वो जब
तो निहाल साहब, आप मुझे ऐसे 5 काम बताइए शहाबुद्दीन साहब के। उसामा साहब तो मेरे हिसाब से पहली बार आ रहे हैं इस लाइन में, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के ऐसे 5 काम मुझे बता दीजिए जिन कामों की वजह से आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता को उसामा साहब को वोट देना चाहिए। जैसे मेरी तरफ का जो रोड है, आप रोड आएंगे, एमपी साहब का बनवाया हुआ है। मेरे अगल बगल क्षेत्र में जो अगर नदियां हैं, पुल हैं, पुल वसामा साहब शहाबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ है। सिंगही, जब मेरा दरवेशपुर गांव है, बगल से गांव है सिंगही, बीच में नदी है, पुल है, बनवाए हुए हैं, शहाबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ है। अंदर का जो पुल है, शहाबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ है। अंदर का स्कूल है, शहाबुद्दीन साहब का बनवाया। मेरे क्षेत्र में, सिवान क्षेत्र में बहुत सारे काम जो शहाबुद्दीन साहब ने अपने बदौलत किया हुआ है। आप अभी भी वो लिस्ट देखें जहाँ पे क्या नाम है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो फंड जो आता है उसमें ज़्यादा खर्च करने वाले शहाबुद्दीन साहब का नाम है दूसरे नंबर पे, विकास पुरुष के नाम पे हैं। तो उन्होंने फंड खर्च किया है, लोगों पे, जनता पे काम किया हुआ है अपने क्षेत्र। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब सांसद रहे, विधायक कई बार रहे, कितनी बार रहे थे विधायक? विधायक 2 टाइम रहे थे और उसके बाद उन्होंने संसदीय का चुनाव लड़ा और जीत गए। रिपोर्टर उनसे ऐसे ही हमारी तरह एक सवाल करने गए थे। बहुत पुरानी कोई क्लिप है, मेरे हिसाब से 10-15 साल पुरानी क्लिप होगी। उसमें उन्होंने शहाबुद्दीन साहब का जिक्र किया कि अरे साहब, शहाबुद्दीन साहब के बारे में बताइए, वो आजकल आपके साथ दिखते नहीं है, चाहे उस टाइम पर वो जेल पे थे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने, लालू साहब ने पत्रकार को लताड़ दिया था। हाँ, बोला था ढेर बोल रहा है, अभी 2 मुक्का मार देंगे, अभी गिर जाएगा। यही बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट यही बोला। तो होंगी कुछ चुनावी अदावतें हो सकती हैं, वो सवाल नहीं था, वो हो सकता है वो नहीं बोलना चाहते हैं, अपराधी बताते हैं, मीडिया अपराधी बताते हैं। ये देखिए, अब बिहार में बहुत तरह के अपराधी लोग हैं, जो मैं नाम जुड़वा दूंगा आपसे, आप भी जान रहे हैं ना, कई है जो एनडीए में लड़ रहे हैं, लेकिन बताने से नहीं होता। सिर्फ एक ही आदमी को पर्टिकुलर टारगेट करना ये सही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहां पर जिस तरीके से अगर शहाबुद्दीन साहब की छवि को इस तरीके से खराब किया जा रहा है, तो वहां पर और भी बहुत से नेता हैं। ठीक, वहां पर दलितों के लिए कुछ काम किया एनडीए? एनडीए ने किसी के लिए काम नहीं किया है। आप देखिए, जो लालू साहब के टाइम में एजुकेशन था, अभी बहुत नीचे जा चुका है, बहुत ही नीचे जा चुका है बिहार में। तो कोई काम हम किसी के लिए कुछ नहीं हुआ है। बस आते हैं 5 किलो राशन ले लो। यार, कभी एजुकेशन में बात करो, कोई इंस्टीट्यूट खोलने की बात करो, हॉस्पिटल खोलने की बात करो, 5 किलो राशन ले लो। यार, 5 किलो राशन क्या लें हम, क्या लें भाई? पढ़ने हम यहाँ यूपी में आके पढ़ रहे हैं। 5 किलो राशन में सर घर चल सकता है किसी का? क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। 5 किलो राशन ले लो, गरीबों को 5। एजुकेशन में बात करिए, आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, हॉस्पिटल खोलिए, लोगों को इसकी जरूरत है। पुल गिर रहा है, बन रहा है, गिर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कितने पुल गिर गए आपको भी पता होगा, आप मीडिया से हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ करप्शन है, पैसे ले खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार निहाल साहब, आपके कहने के मुताबिक नीतीश कुमार की घर वापसी तय है? नीतीश कुमार इस बार घर जाएंगे, आरजेडी सरकार बना रही है और वसामा साहब इंशाल्लाह डिप्टी सीएम बनेंगे और सरकार बनेगी इंशाल्लाह। इस बार एक जो कैंडिडेट हैं आपके यहाँ के, सम्राट चौधरी साहब, मिनिस्टर भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। इस बार ये भी बातचीत चल रही है कि साहब नीतीश जी को शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए अगर एनडीए की सरकार आती है तो, है ना? एनडीए से ज्यादा, जदयू से ज्यादा सीट लेके आएगी, नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी सीएम, सम्राट चौधरी को बनाएगी। और सम्राट चौधरी किसी कीमत पे बनने लायक नहीं है, अनपढ़ है, बहुत बड़ा अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता है। उस पे 7 या 8 वो हत्या के मामले हैं उस पे, फिर भी उसको आप डिप्टी सीएम बनाए पड़े हैं। और देश के गृह मंत्री आते हैं कहाँ, सिवान में, छपरा में, वहाँ किसकी बात करते हैं? पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की, जिनका इंतकाल हो गया, उनके लड़के की, इनकी सरकार ले आओगे, जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई, आप जिसको रखे हैं वो खुद जंगल राज है। अभी हाल ही फिलहाल में मर्डर देखा आपने, सम्राट चौधरी, 8-8, 7 हत्याओं के मामले हैं उन पे। उन्होंने पकड़ थी उनकी, अपने को नाबालिग दिखा के उन्होंने वो ले लिया। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल ये लोग कहते हैं। सम्राट चौधरी कितने पढ़े लिखे हैं? सम्राट चौधरी पढ़े ही नहीं है, स्कूल गए ही नहीं है। वो तो 9वीं भी फेल है, वो तो ये पढ़े ही नहीं है, स्कूल का रास्ता ही नहीं देखा इन्होंने पता नहीं कैलिफोर्निया कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके चले आए। कैलिफोर्निया से डिग्री ली है? अभी चल रहा है न्यूज में, कहाँ किसी देश से लेके आए, उन्होंने बताया खुद, हम यहाँ इंटीग्रल में पढ़ रहे हैं।